अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगेन आपके पास आए हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। दुआ इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर एवरी लेक्चर, so please recite it. Then afterward, coming to the chapter number 4, which is a bit lengthy chapter, cells and tissues. इसके हमारा जो है वो आज नेक्स्ट लेक्चर है, एंड दैट चैप्टर वी हैव टेकन फ्रॉम द बुक बायोलॉजी ग्रेड 9, फेडरल बोर्ड की बुक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द बुक। देन नाउ स्टार्टिंग विद द लेक्चर। The topic is relationship between cell size and shape and surface area to volume ratio. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट जो सेल की साइजेस और उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के मुताबिक सेल अपने साइज और शेप को एडजस्ट करते हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द रेशियो बिटवीन देम। सेल स्टूडेंट्स बहुत मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। सबसे छोटे सेल्स जो होते हैं वो माइकोप्लाज्म है, जो कि एक बैक्टीरिया का साइज है। ये तकरीबन 1 माइक्रोमीटर से लेके 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। सबसे बड़े हजम वाले सेल परिंदों के एग्स होते हैं, जबकि इसके अलावा कुछ जो हैं वो मसल्स और नर्व सेल्स जो होते हैं वो भी लंबे तरीन सेल शुमार किए जाते हैं। ज्यादा जो सेल का साइज है वो इन्हीं के दरमियान होता है, ठीक है ना। यानी नर्व सेल्स और जो मसल सेल्स हैं, इन्हीं के दरमियान जो साइजेस होते हैं, ज्यादातर साइज इनके दरमियान पाए जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये एक्सट्रीम साइज के सेल्स होते हैं, नर्व के भी और मसल सेल्स भी, ठीक है। अब सेल के साइज और इनके शक्ल का ताल्लुक सेल के काम से होता है, यानी उनका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग होता है। परिंदों के अंडे इसलिए ज्यादा होते हैं, उनका साइज इसलिए ज्यादा होता है कि उनके अंदर जो लाइक बेबी जो बड़ा हो रहा होता है उसको फूड की जरूरत होती है, और वो फूड जो है वो उनके अंदर स्टोर होता है। तो लंबे मसल सेल्स जिनके हिस्सों को खींचने के लिए, जिल्द के हिस्सों को खींचने के लिए मुनासिब होते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग नर्व सेल्स हैं, वो क्योंकि उनका काम क्या है कि वो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए इनका जो साइज है वो भी लॉन्ग होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छोटे सेल्स के भी बहुत सारे फवायद हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर रेड ब्लड सेल है, जो कि 8 माइक्रोमीटर है, इसलिए वो आसानी से हमारे स्मॉल तरीन ब्लड वेसल्स यानी हमारी जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर भी मूव कर सकता है। तो अपने हजम के एतबार से बड़े सेल्स का सतही रकबा जो है वो छोटे सेल्स की निस्बत कम होता है। इसीलिए आप जो है वो देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लाइक जैसे मैंने अभी बात की कि एनिमल्स जो बर्ड्स हैं उनके एग, क्योंकि एक एग जो है वो एक्चुअली एक सेल होता है, ठीक है ना। तो उनका साइज बड़ा होता है, इवन हम उनको देख सकते हैं। इवन अगर हम इसमें देखें तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो बहुत बड़ा एग होता है, ठीक है ना। तो उसका साइज भी उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वो एनिमल भी बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सेल्स, जैसे मैंने पहले हमने बात की थी कि उनके फंक्शन के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही उनका शेप, साइज, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन, कि उनका काम क्या है। यानी वो सेल जो है उनको अल्लाह ताला ने काम क्या दिया है, तो जो उनका काम होता है उसके मुताबिक उनका साइज, शेप, सरफेस एरिया, वॉल्यूम रेशियो, हर चीज जो होती है वो एडजस्टेड होती है। अ, इसी तरीके से अगर हम देखें तो स्पर्म्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सेल्स, एंड दे आर हैविंग वाइप लाइक स्ट्रक्चर, टेल्स उनके अंदर होती हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैजेला। इनका काम, क्योंकि ये मूव करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो उनकी, और या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दैट्स वाई दे नीड ऑल्सो कि उनके अंदर ऐसी कोई चीज मौजूद हो जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकें। सो दिस इज एन एडिशनल कैरेक्टर इन देम।
कि इनके अंदर फ्लैजेला और लोकोमोटरी ऑर्गन सपोज करें कि आप मौजूद है। ठीक है, तो इट मींस ब्लड सेल्स का मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड सेल्स को ऑफ कोर्स अगर ये इतने छोटे माइन्यूट साइज में नहीं होंगे तो इनका कैपिलरीज में मूव करना मुश्किल है। बट उनका, जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, कि उनका सरफेस एरिया फिर ज्यादा होता है क्योंकि उनका काम ही यही है। तो इसी तरीके से जो सेल हैं उनमें जो फूड मटेरियल है या गजाई मादे जो हैं वो इसी तनासुब से उनके अंदर पैदा होते हैं, जिस तनासुब से वो अपना इनटेक फूड का लेते हैं, और वो उसी तरीके से फिर बाहर खारिज भी हो जाते हैं। इसलिए एक बड़े सेल को जरूरत होती है कि उनका जो रकबा, सतही रकबा है, यानी जो उनका वॉल्यूम है वो ज्यादा हो, क्योंकि जाहिर है उनके अंदर ज्यादा जो है वो डिफरेंट गैर जरूरी मादे पैदा हो रहे होते हैं जिनको एक्सक्रीट आउट होना होता है बॉडी से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें इवन आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें सरफेस एरिया आपको दिखाया गया है कि मेटाबॉलिकली हाउ इजीली अगर कोई लार्ज सेल है तो उसमें से चीजें कितनी जल्दी स्क्रीट आउट हो रही हैं, और अगर उसी के मुकाबले में एक स्मॉल सेल है तो उसमें उनका रेशो क्या होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया के हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइट इंटू विड्थ इंटू साइड्स इंटू नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो आप देख लें कि इनका सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशो भी कितना डिफरेंट आ रहा है। इसी तरीके से इनका जो टोटल वॉल्यूम है वो भी मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर हम इस पिक्चर को देखें कि जो हमें सरफेस एक लार्ज सेल दिखा रही है, और इसके अलावा इसमें 27 स्मॉल सेल्स मौजूद हैं, तो आप देखें कि स्मॉल सेल और लार्ज सेल, इनका जो टोटल अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम है वो सेम है। सही है, लेकिन एक ही उसमें वो कितने, बिकॉज क्योंकि वो बहुत सारे सेल्स मिलके एक वॉल्यूम उस एक सेल के बराबर बना रहे हैं, तो इसलिए इनका जो वॉल्यूम जो रेशो है वो तो तकरीबन एक बन रहा है। बट इस या सरफेस एरिया आप देख लें कि उसमें एक है, लेकिन बहुत सारे सेल्स मिलके फिर वो एक सरफेस एरिया या वॉल्यूम रेशो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको जो कि फिगर 4.20 भी है, स्पेशली मैंने इसमें डाली है ताकि आप लोग ये कंपैरिजन देख भी सकें और आपको ये क्लियर हो सके। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे थोड़ी बहुत पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ सेल्स। इसमें हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स का सेल में आना और जाना, यानी मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की एंट्रेंस में या उसके एग्जिट में बहुत बड़ी एक रुकावट होती है। ठीक है ना, यानी मॉलिक्यूल्स इसी के अंदर से पास आउट हो रहे होते हैं, या तो एंटर भी होते हैं और इन और आउट दोनों हो रहे होते हैं। इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर से पास आउट होने देती हैं और कुछ को नहीं होने देती, उनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन्स जो अपने अंदर से किसी भी किस्म का जो है वो मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती, उनको हम जो है वो अ, अ, दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, अच्छा, वो मेम्ब्रेन्स जो किसी भी सेल को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती उनको हम नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर से किसी भी किस्म का मटेरियल नहीं पास आउट होने देती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंड में आपको तीनों की मिसाल बताऊंगी। अच्छा, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो अपने अंदर से हर किस्म का मटेरियल पास आउट होने देती हैं, उनको हम परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अब सेमी परमिएबल में हम अगर एग्जाम्पल लें तो हम फॉर एग्जाम्पल जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में फॉर एग्जाम्पल शॉपर आपने देखा होगा प्लास्टिक का जो होता है, वो प्लास्टिक बैग एक्चुअली इज नॉट अलाउइंग एनी मटेरियल टू पास थ्रू इट, सो दैट इज द
एग्जाम्पल ऑफ नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। एंड परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जो अपने अंदर से हर किस्म का मटेरियल, चाहे जिस भी किस्म का हो, उसको अंदर से पास आउट होने देती है। जैसे हम अगर कोई सीव की मिसाल ले लें, तो सीव आप देखेंगे कि वो हर किस्म के मटेरियल को अपने अंदर से गुजरने देती है, अनटिल और अनलेस के वो बहुत बड़ा ना हो। ठीक है। तो ये तीनों किस्म की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं सोल्यूशन में, और ये डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम बाद में इनकी डिटेल में भी बात करेंगे कि कौन सी मेम्ब्रेन किस प्रोसेस के लिए यूज होती है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो इन्हीं टॉपिक्स पर मुश्तमिल था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।